हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि संबंध एवं फलन, जिनको इंग्लिश में हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। इनका 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमारा जो है वो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का जो है वो हमें प्रांत निकालना है तथा परिसर जो है वो ज्ञात करना है। यानी कि हमें इनमें प्रांत भी निकालना है, परिसर भी निकालना है। ठीक है, तो आपको हम जो है वो पीछे वीडियो में बताए थे कि आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल देंगे, ताकि वो जो है वो आपको प्रांत और परिसर में जो है वो दिक्कत नहीं हो। तो वो भी जो है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो, चलिए पहले एग्जाम्पल ही जो है वो दे देते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा है कि जो है वो प्रांत और परिसर जो है वो हम कंफ्यूज रहता है अक्सर विद्यार्थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो है वो आटा पिसाने जाते हैं, या फिर गेहूं पिसाने जाते हैं, पहले ये बताइए। तो बहुत सारा जो है वो यानी स्टूडेंट कहेंगे सर हम जो है वो आटा पिसाने जाते हैं, बट वो हमारा रॉन्ग है। हम जो है वो गेहूं पिसाने जाते हैं। ठीक है, देखिए वहां से जो है वो हम कनेक्शन इनको जो है वो लाएंगे, ये जो है वो प्रांत और परिसर को। ठीक है, और फंक्शन हमारा जो है वो यानी कि इस समय जो है वो क्या रिलेशन जो है वो निकालता है। तो देखिए आपको हम समझाते हैं, बहुत अच्छा तरीका से आप जो है वो समझ जाइएगा। देखिए हम जो है वो अभी जो है वो वर्तमान में जो जो आटा पीसने वाला जो मशीन रहता है, ये जो है वो उनको हम फंक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फंक्शन। और सबसे पहले हम जाएंगे तो जो है वो क्या करेंगे, तो जो है वो सबसे पहले जो है वो हम गेहूं को जो है वो मशीन में जो है वो डाल लेंगे। गेहूं को जो हम क्या कर रहे हैं, तो मशीन में जो है वो डाल रहे हैं। मशीन से जो है वो क्या निकल रहा है, तो ये जो है वो हमारा गेहूं निकल रहा है। तो अब समझिए, हम जो डाल रहे हैं तो क्या उसमें जो है वो डाल रहे हैं, तो उसमें जो है वो हम गेहूं डाल रहे हैं। तो गेहूं जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रांत हो जाएगा। क्लियर? और जो है वो जो आटा निकलता है वो हमारा परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा परिसर हो जाएगा। और जो मशीन है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। समझे? एकदम जो है वो यानी कि इजी वे में जो है वो समझ गए होंगे। तो अब जो है वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रांत मतलब क्या हो गया, हम जो है वो क्या सम वैल्यू जो है वो यानी कि फंक्शन में जो है वो रख सकते हैं। और फंक्शन से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो हम जो है वो फंक्शन से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट हमारा परिसर कहलाएगा। क्लियर? सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को जो है वो हम गर्दा छुड़ाते हैं। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। क्या लिख देना है? दिया है। देखिए ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो देखिए, आपको जो एग्जांपल बताया वो एग्जांपल कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये एक्स माइनस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वन दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो वास्तविक फलन जो है वो हमारा है। क्या है, तो वास्तविक फलन है। क्लियर? तो वास्तविक फलन है तो इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए ना हम जो है वो ये नहीं कि ये देख लेते हैं। ये जब हमारा वास्तविक फलन है तो इसमें जो है वो हम क्या क्या सब जो है वो मान रख सकते हैं, उसमें जो है वो हम क्या क्या सब मान रख सकते हैं। तो जो जो मान रखेंगे तो वही हमारा प्रांत हो जाएगा, है कि नहीं? अब चलिए जो है वो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनको y के इक्वल। सबसे पहले लिख दीजिए, माना कि y इज इक्वल टू ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स माइनस वन। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हम देखते हैं कि जो है वो रूट के अंदर में क्या है, एक्स माइनस वन है। तो अब x माइनस वन के स्थान पे हम क्या सब जो है वो रखेंगे, रियल वैल्यू जो है वो होना चाहिए। रियल वैल्यू जो है वो हमें दे। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, तो ये x माइनस वन का जो भी मान होगा वो जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो है जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, है कि नहीं? ये नहीं कि केस यहाँ पे बनेगा नहीं, यानी कि x का मान जो भी हम रखेंगे, या फिर जो है वो हम जीरो भी रख सकते हैं, या फिर जो है वो जीरो से बड़ा वैल्यू जो है वो हम ये जो है वो रखेंगे। ये जो है वो हमारा इनका जो है वो मान हमारा जो है वो क्या होगा, ये जो है वो पहले जीरो की इक्वल कर देंगे। इनसे ये निकलेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या सब जो है वो रख सकते हैं, या फिर जीरो से बड़ा। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो आप कहेंगे सर ये जो है वो आप क्या लगा दिए, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। समीकरण में क्या करते हैं, पहले जो है वो जो भी हमारा एक्स वाला रहता है टर्म, उनको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, और बाद बाकी जो भी रहता है अर्थात वो अचर पद रहता है उनको हम राइट साइड यानी कि डाल देते हैं। तो इसमें जो है वो क्या है, माइनस वन है, समझा? वो माइनस वन है ना, तो हम प्लस वन से जो है वो दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो ये जो है वो एक्स माइनस वन प्लस वन ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो है वो माइनस वन प्लस वन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एक्स का मान ये हमारा वन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से स्पष्ट मालूम चल गया कि एक्स का मान जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, या तो एक रख सकते हैं या फिर जो है वो एक से बड़ा हम जो है वो रखेंगे। क्या रख सकते हैं, या तो एक रख सकते हैं या फिर जो है वो एक से बड़ा रख सकते हैं। अब देखिए इनका जो है वो हमारा प्रांत जो है वो इजिली मालूम चल गया यहीं से।
प्रांत जो है वो मालूम चल गया। यहाँ पे जो है वो हम 1 रख सकते हैं, 1 से जो है वो बड़ा 2 3 4 5 6 7, ये जो है वो अनंत तक जाएगा, अर्थात ये इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी लगेगा तो ये हम छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। जब भी इन्फिनिटिव लगेगा तो क्या यूज करेंगे, तो छोटा वाला ब्रैकेट जो है वो हम यूज करेंगे। तो ये हमारा जो है वो इनका प्रांत हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो परिसर, हम जो है वो y इक्वल टू जो है वो ये लिए हैं अंडर रूट ये x-1। इसमें जो है वो हम क्या रख सकते हैं, तो ये जो है वो 1 रख सकते हैं मान, या फिर 1 से बड़ा रख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम जो है वो x इज इक्वल टू +-1 रखते हैं। क्या रखते हैं, तो प्लस माइनस जो है वो +-1 नहीं, पहले ये जो है +1 रख लीजिए। ये जो है वो +1 रखेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1-1 यानी अंडर रूट ये 0 हमारा जो है वो, सॉरी +-1 हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो है वो +-1 नहीं होगा, ये जो है 1 ही हम रख सकते हैं। 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा वैल्यू रखना है, तो -1 जो है 1 से तो छोटा हो जाएगा, इसीलिए -1 हम नहीं रखेंगे। इसमें सब प्लस से मानना, ये जो प्लस वाला ही जो वैल्यू रखेंगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। अब जो है वो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ये जो है वो 2-1, 2 में से 1 जाएगा तो ये √1, इनका मान कितने हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, तो जब 3 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3-1, 3 में से 1 जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर जो है वो 2 आया हुआ, √2 आया हुआ है। कहीं ना कहीं इनका मान जो है वो बढ़ते ही आ रहा है, तो हम जो है वो 0 से जो है वो हम यानी कि बढ़ते ही जा रहा है। इनका हम जो है वो प्रांत जो है वो सॉरी परिसर जो है वो हम इजिली जो है वो लिख सकते हैं, परिसर। इनका परिसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 0 को हम पकड़ लेंगे क्योंकि मान 0 आया हुआ है, और जो है वो हमारा ये इन्फिनिटिव तक जो है वो जाएगा। इन्फिनिटी में जो है वो हमेशा याद रखिएगा, आपको हम पीछे भी पता है, जब भी जो है वो ये प्लस इन्फिनिटी बात कहे या फिर जो है वो माइनस इन्फिनिटिव कहे, ये जो है वो हमारा जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में ही जो लिखते हैं। इनको हम जो ओपन इंटरवल जो है वो कहते हैं, खुला अंतराल जो है वो पढ़ते हैं। क्लियर। ये इनका जो है वो आंसर हो हमारा जो है वो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x-1 द्वारा जो है वो परिभाषित वास्तविक फलन है। ये भी हमारा क्या है, तो एक वास्तविक फलन है। इसमें भी जो है वो हमें f का जो है वो हमें प्रांत निकालना है, और इनका जो है वो परिसर जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको मजेदार तरीका से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, और फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया है, क्या दिया है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू mod x-1। अब देखिए बुआ, मोड वाला में जो है ना दूगो जो है वो कहानी होता है, मोड वाला में जो है वो दूगो कहानी होता है। ठीक है, एगो जो है वो, और ये भी याद रखना है, मोड वाला का खासियत होता है कि ये जो है वो ऋणात्मक को भी जो है वो धनात्मक बना देता है। जैसे देखिए f(x) इज इक्वल टू हमारा mod x फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू हम जो है वो -10 इसमें जो है वो फंक्शन में रखते हैं, तो देखिए f जो है वो -10 बराबर ये mod -10, ये जो -10 को जो है ये जो है वो प्लस बना देगा। समझे, इनका यही जो है वो खासियत है। ठीक है, ये जो है वास्तविक फलन है, यहाँ पे जो है f(x) इज इक्वल टू mod x-1 है, यहाँ पे जो है वो इनका जो है हमारा प्रांत जो है वो हो जाएगा, प्रांत जो है वो इनका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। प्रांत हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो हर एक रियल नंबर जो वास्तविक संख्या जो है वो हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो परिसर हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा, परिसर। अब देखिए परिसर जो है वो हम निकालते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखना है आपको। तो हम जो है वो क्या क्या सब वैल्यू रख सकते हैं, पहले हम जो है वो 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये जो है वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन को मान चलिए y मान लेते हैं, फिलहाल वर्तमान में जो है फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो ये जो है वो 0-1, तो ये जो है वो mod -1, तो ये जो है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब जो है वो हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1-1, ये जो है वो 0, ये 0 दे देगा। जब हम जो है वो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या दे देगा, ये 2-1, ये जो है वो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये 1 दे देगा। जब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये y इज इक्वल टू mod 3-1, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 देगा। जब ये x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये जो है वो y इज इक्वल टू क्या देगा, 4-1, यानी कि ये 3 दे देगा, यानी 3। अब जो है वो x इज इक्वल टू मान चलिए -5 हम रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 रखते हैं तो -5 -1, तो ये जो है वो -5 -1, तो ये जो है वो
-6, तो ये हमारा 6 रिजल्ट देगा। अब देखिए x इज इक्वल टू -6 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -1, तो हमारा जो है वो -7, यानी कि ये 7 रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखिए वो हम जो है वो निगेटिव जो है वो रखे या फिर पॉजिटिव रखे, सब में जो है वो 0 1, इनका मान भी जो 1 होगा, तो 1 2 3 6 7, यानी कि जो है ये बढ़ते ही जा रहा है, मान जो है वो क्या हो रहा है, तो बढ़ते ही जा रहा है। इनका हम परिसर जो है वो कैसे लिखेंगे, तो परिसर जो है वो हमारा सबसे कम वैल्यू क्या है वो 0, तो 0 को हम पकड़ लेंगे और ये जो है वो ये आगे बढ़ते ही जा रहा था, अर्थात ये जो हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा और इसमें जो है हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, तो दिस इज माय आंसर, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मजेदार तरीका जो है वो हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।